गंगा, तेरा ससुराल तो तेरे मायके से भी ज्यादा गरीब है। आना बैठ। तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं यहाँ बैठूंगी? एटलीस्ट मेरे लिए एक चेयर का इंतजाम तो कर देती। एनीवेज, ये ले मेरी शादी का कार्ड। अगले महीने मेरी शादी है और तुम सबको आना है। हाँ हाँ बेटा, जरूर आएंगे। हमारी बेटी की शादी है। तुम सहेलियां बातें करो, मैं अभी आई। जब तुझे पता था कि तू इतने गरीब घर से है, कम से कम शादी तो ढंग के घर में करती। ऐसी बात नहीं है, मेरी सास बहुत अच्छी है और मुझे बहुत प्यार करती है। अरे क्या अचार डालेगी इस प्यार का? अपनी हालत तो देख एक बार। तेरे पास तो ढंग के कपड़े तक नहीं है पहनने को। वैसे करते क्या है तेरे पति? वो पास की फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। ओ, तो चौकीदार है, तभी तो तेरी ये हालत है। मेरी बात मान, तू उसे डिवोर्स दे दे। मैं तेरे लिए इससे भी अच्छा लड़का ढूंढूंगी। वहाँ तो एटलीस्ट अच्छी लाइफ तो जी पाएगी जो तू डिजर्व करती है। कम से कम इस काल कोठरी में तो नहीं रहना पड़ेगा ना तुझे। नो थैंक्स, मैं टैप वाटर नहीं पीती। गंगा, जरा अपना घर तो दिखा। बस यही है जो है। ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अच्छा, वैसे तुझे वो मेरा ड्राइवर याद है? वो जो मेरा ड्राइवर था सुरेश, उसने हाल ही में ना अपना नया घर लिया है। बड़ा ही अच्छा लड़का है। माँ जी, कॉलेज में हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। शादी के बाद आज मिलना हुआ है बड़े सालों बाद। बेटा, दोस्ती तो वही होती है जो हमेशा एक जैसी रहे। अच्छा, ये सब तो ठीक है। मैं अगले हफ्ते टेलर को भेज दूंगी। आप सब अपनी मेजरमेंट्स दे देना। टेलर क्यों बेटा? 5 स्टार होटल में बुकिंग है। ऐसे कपड़ों में एंट्री नहीं मिलने वाली वहाँ पे। और वैसे भी तुम्हें तो मेरे पापा के बारे में पता ही है। शहर के अमीर और रेपुटेटेड लोगों के साथ ना उनका उठना बैठना है, और ऐसे में तुम ऐसे कपड़ों में आओगे तो। आ गए जी आप, इससे मिलिए। ये शिप्रा है, मेरी कॉलेज की दोस्त। शिप्रा, ये आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। तुमने इन्हें खाने पीने के लिए नहीं पूछा? मुझे अनहाइजीनिक फूड से एलर्जी हो जाती है, और अभी मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि एक चौकीदार के घर का खाना खाऊं। शिप्रा, बस बहुत हुआ। अगर अपनी हैसियत का इतना ही ख्याल था तो क्यों आई है मेरे घर? मुझे नीचा दिखाने के लिए? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तू क्यों आई है यहाँ। मुझे था कि इतने साल निकल गए तो सुधर गई होगी, तुझमें तेरे बाप के पैसों का घमंड चला गया होगा। लेकिन नहीं, कुछ लोगों में पैसों का इतना घमंड होता है कि वो इंसान को इंसान ही नहीं समझते। तो इस चौकीदार के लिए मुझे इतना कुछ सुना रही है? अभी भी तेरे पास टाइम है गंगा। इस गरीबी से और इस गंद से निकल जा, वरना सारी उम्र इन गरीब लोगों के साथ सड़ती रहेगी। ये मेरे पति हैं और ये मेरी माँ। अगर तूने अब एक और शब्द भी इनके बारे में गलत बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू, घर आए मेहमान से इस तरह बात नहीं करते। माँ जी, मुझे माफ करना, लेकिन इसने मेरे लिए और कोई चारा ही नहीं छोड़ा। मैं जैसी भी हूँ, जिस हाल में हूँ, खुश हूँ। किसी को मेरी निजी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। तुम गरीब लोग ना बड़े ही इमोशनल होते हो। अल्ले पल्ले कुछ होता तो है नहीं, और अकड़ अपनी हैसियत से भी ज्यादा लेके घूमते हो। कम से कम हम एक दूसरे के साथ एक ही छत के नीचे तो रहते हैं। तेरी तरह बिखरा हुआ परिवार नहीं है मेरा। अच्छा ये बता, तूने अपनी शादी में आंटी और उनके दूसरे पति को तो इनवाइट किया होगा ना? हाउ डेयर यू! तो होती कौन है मुझे इतना बोलने वाली? क्या हुआ, बुरा लग रहा है? अगर तुम किसी के बारे में बुरा बोलते हो तो खुद के बारे में सुनने की भी हिम्मत रखा करो। पैसा जरूरतें तो पूरी कर सकता है, लेकिन रिश्ते नहीं निभा सकता। हाँ, ये सब बातें सिर्फ बोलने में ही अच्छी लगती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में तो सब पैसों के पीछे ही भागते हैं। बेशुमार पैसा भी आपको वो खुशी नहीं दे सकता जो आपका परिवार आपको दे सकता है। मैं जानती हूँ अंकल आंटी के अलग होने के बाद तेरी जिंदगी में उसका क्या असर पड़ा होगा। मुझे क्या हुआ है? मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में। खुश होने में और दिखने में बहुत फर्क होता है। ये पैसा ही है जिसने तुम्हें इतना अंधा बना दिया है कि तुम्हें अच्छे और बुरे में फर्क दिखाई देना ही बंद हो गया है। मैं अपनी बेइज्जती तो सह लेती, लेकिन अपने परिवार को बेइज्जत होता हुआ नहीं देख सकती। गंगा बहू नहीं, बेटी है मेरी। मेरे पति का काम मेरे लिए छोटा नहीं है। उसी काम को करके वो ये घर चलाते हैं। लेकिन तुम ये बात नहीं समझ पाओ, क्योंकि पाप के टुकड़ों पे पलने वाले मेहनत की बातें नहीं समझते। ये पकड़ अपना कार्ड और दफा हो जा मेरे घर से, और आइंदा मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखा। सड़ो यहाँ।